सुंदरवन से चंपू खरगोश एक बार शहर घूमने के लिए आया। शहर की कठिनाइयों से चंपू अनजान था। वह निर्भय होकर शहर की गलियों में घूमने लगा। गलियों में इस तरह चंपू को घूमते देख वहां रहने वाले बहुत से कुत्ते उसके पीछे दौड़ पड़े। कुत्तों से जान छुड़ाने के लिए चंपू तेजी से भागकर गली के ही एक छोटे से घर में जा छुपा। चंपू ने देखा घर बाहर से जितना छोटा दिखाई दे रहा था, अंदर से उतना ही बड़ा था। घर में ऐसी कई अजीबोगरीब चीजें रखी हुई थीं, जिन्हें चंपू ने पहले कभी नहीं देखा था। बाहर से आती पदचाप को सुनकर चंपू एक कोने में दुबककर बैठ गया। चंपू ने देखा काला लबादा और टोप पहने कोई व्यक्ति अंदर आया। उसने घर के कमरे में कोने पर पड़ी एक छड़ी उठाई, उसे घुमाया और गायब हो गया। चंपू को यह सब देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। दरअसल वह घर किसी जादूगर का था। चंपू ने भी जादूगर की तरह वहां रखी एक अन्य छड़ी हाथ में उठाई, उसे जादूगर की तरह घुमाया और छड़ी को हाथ में लिए ही घर से बाहर आ गया। चंपू कुछ ही आगे बढ़ा था कि उसे कुत्तों की एक टोली दिखाई दी। चंपू ने नोटिस किया कि कुत्ते चंपू की तरफ देखकर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे। चंपू धीरे धीरे आगे बढ़कर कुत्तों के सामने जा खड़ा हुआ। कुत्ते न तो चंपू को देखकर भौंके ही नहीं उस पर झपटे। चंपू को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे जादूगर वाला कारनामा याद आया। वह समझ गया कि वह अदृश्य हो चुका है और अब उसे कोई नहीं देख पा रहा। चंपू निडर होकर जादुई छड़ी लिए खुली सड़क पर चलता हुआ आराम के साथ सुंदरवन लौट आया। सुंदरवन में आने पर वह अपने दोस्तों के बीच पहुंचा। यह क्या? सुंदरवन पहुंचने पर उसके दोस्तों ने न उससे हेलो की न हाय। चंपू को जादूगर वाली छड़ी का कारनामा याद आया। उसे हंसी आई। वह समझ गया कि वह यहाँ पहुंच तो गया है, किंतु उसके साथी उसे देख नहीं पा रहे। चंपू ने जादुई छड़ी को एक बार फिर घुमाया। अब वह दृश्य हो चुका था। उसके दोस्त अचानक उसे वहां देखकर आश्चर्यचकित थे। सब एक साथ उससे पूछ बैठे, हेलो दोस्त, कैसे हो? क्या हाल चाल है? अब तक कहाँ थे? चंपू बोला, सब कुछ ठीक ठाक है। तुम लोग सुनाओ, यहाँ के क्या हाल चाल है? चंपू के दोस्तों के चेहरे पर अचानक मायूसी छा गई। वे बोले, यार यहाँ बड़ी गड़बड़ चल रही है। कुछ दिनों से रात को रोज कोई यहाँ घरों से छोटे बच्चों को उठाकर ले जा रहा है। शेर सिंह ने सब कुछ करके देख लिया, किंतु चोर पकड़ में नहीं आ रहा। चंपू का दोस्त शेरू बोला, शेर सिंह ने तो चोर को पकड़ने वाले को यहाँ का गुप्तचर नियुक्त करने का ऐलान भी किया है। इतना ही नहीं, चोर को पकड़ने वाले के लिए पूरी सुरक्षा और बड़ी इनाम राशि देने की भी घोषणा की गई है। हम सब भी चोर को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर नाकामयाबी ही हासिल हुई। चंपू ने मन ही मन सोचा कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। उसने दोस्तों से चोर के कारनामों के बारे में पूरी जानकारी ली और उसे पकड़ने की योजना बनाने में लग गया। चंपू ने दिन में सोना शुरू किया और रात को अपनी जादू वाली छड़ी से अदृश्य होकर जंगल में पहरेदारी करने लगा। एक रात उसे जंपी मेमने के घर के बाहर खुसर फुसर सुनाई दी। चंपू उस जगह जा पहुंचा जहां से आवाज आ रही थी। चंपू ने देखा कि अरे, यह तो कालू सियार और टिंकी लोमड़ है, पर इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रहे हैं? चंपू को याद आया कि जंपी मेमने के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। उसे समझते देर न लगी कि माजरा क्या है। वह अदृश्य रूप में कालू और टिंकी के साथ हो लिया। कालू और टिंकी दबे पांव मेमने के घर में घुसे और उसके बच्चों को कुछ सुंघाकर उन्हें एक बोरी में डालकर बाहर आ गए। चंपू कालू और टिंकी के साथ ही चलने लगा। कालू और टिंकी एक ऐसे अनजान रास्ते में पहुंचे जहां बहुत ही अंधेरा था। उन दोनों ने टार्च निकाली और एक सुरंगनुमा रास्ते पर चल दिए। सुरंग से बाहर आते ही एक बड़ी सी गुफा दिखाई दी। कालू ने गुफा के मुंह से एक बड़े पत्थर को हटाया। अंदर का नजारा देखकर चंपू अवाक था। वहां कई सारे जानवरों के बच्चों को लाकर रखा गया था। कालू और टिंकी ने मेमने के बच्चों को भी वहीं छोड़ दिया और बाहर आ गए। कालू और टिंकी के साथ ही चंपू भी बाहर निकल आया। बाहर आते ही कालू ने फोन जैसा कोई गैजेट निकाला और उस पर किसी से बात करने लगा। कालू की बातें सुनकर चंपू आश्चर्यचकित रह गया।
कालू और टिंकी चोरी किए गए बच्चों की तस्करी के लिए वहां से कहीं बाहर भेजने की फिराक में थे। कालू ने टिंकी से कहा, कल शाम तक यहाँ एक गाड़ी आएगी और सभी बच्चों को बाहर ले जाएगा। चंपू के होश उड़े हुए थे। जंगल पहुंचते ही तुरंत ही वह शेर सिंह से मिला और सारा हाल शेर सिंह को कह सुनाया। शेर सिंह को कालू और टिंकी पर बड़ा गुस्सा आया। चंपू ने शेर सिंह को सुझाया कि कालू और टिंकी की खैर तो बाद में लेना, पहले हमें उनके चंगुल में फंसे बच्चों को जल्दी से जल्दी मुक्त कराना होगा। शेर सिंह जल्दी ही चंपू व कई सारे जानवरों की सेना के साथ वहां पहुंचा जहां बच्चों को कैद किया हुआ था। शेर सिंह और चंपू ने अपनी सूझबूझ से सभी बच्चों को मुक्त कराया और सेना सहित एक जगह छिपकर कालू सियार और टिंकी लोमड़ के आने का इंतजार करने लगे। गुफा के पास आकर वे किसी का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में वहां एक गाड़ी आई। शाम होने में कुछ ही समय बाकी था। कालू और टिंकी टार्च जलाकर सुरंग से बाहर आते दिखाई दिए, जिसमें बैडी भालू बैठा हुआ था। बैडी गाड़ी से नीचे उतरा। कालू और टिंकी बैडी को लेकर गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर जानवरों के बच्चों को न पाकर वे तीनों अचंभित थे। वे हक्के बक्के होकर गुफा से बाहर आए। जैसे ही तीनों चोर बाहर आए, शेर सिंह को उसकी बहुत बड़ी सेना के साथ देखकर बेहोश होकर गिर पड़े। तीनों चोरों को जंगल में लाकर एक पेड़ से बांध दिया गया और होश आने पर उनकी इतनी पिटाई हुई कि उन्हें अच्छी तरह समझ आ गया था कि बदमाशी करने का क्या परिणाम होता है। चंपू की जादुई छड़ी और उसकी समझदारी से सुंदरवन में फिर पहले जैसी सुख, शांति और निर्भयता का वातावरण स्थापित हो गया। शेर सिंह ने चंपू की बहुत तारीफ की और उसे अपना गुप्तचर नियुक्त कर ढेर सारा इनाम भी दिया। चंपू मन ही मन बहुत खुश था। शहर से उसे ऐसी चीज हाथ लगी थी जिसने उसे सबका चहेता बना दिया।